हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इमोर्टल कल्टीवेटर सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, डेथ मैच चले होते हैं और जो गार्डन होता है वो कल्टीवेटर के हाथों मारा जाता है, क्योंकि कल्टीवेटर अपनी फ्लाइंग स्पोर्ट टेक्निक को यूज करता है, जिसकी वजह से कल्टीवेटर जीत जाता है। इसे देख के लोग तो काफी ज्यादा डरे होते हैं, क्योंकि कहानियां तो चलती हैं स्वॉर्ड कल्टीवेटर की नाम की। बट एक इंसान सबसे ज्यादा एक्साइटेड होता है, वो चोरी करने की सोच रहा होता है और वो हानली होता है। तो एपिसोड नंबर 17 की स्टार्टिंग होती है। जो कल्टीवेटर होता है वो बोलता है कि कौन मेरे हाथों मरना चाहता है। वो हंस रहा होता है और बोलता है कि तुम मरोगे। तभी जो बाकी गार्डियंस होते हैं वो बोलते हैं कि हम तुम्हारा बदला ले लेंगे। जूनियर ब्रदर वो दोनों अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं। सेक्ट मास्टर तो बोल रहा होता है वेट करने के लिए, पर वो नहीं सुनते। पर फिर सेक्ट मास्टर सोचता है कि अगर ये इसको मार पाएंगे तो सही हो जाएगा, मैं जाने देता हूँ, इन्हें लड़ने देता हूँ। कल्टीवेटर सोच रहा होता है कि वो अकेला इंसान इतना ज्यादा खतरनाक था, मुझे इन दोनों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। वो अपनी स्वॉर्ड को भेज देता है उन दोनों गार्डियंस की तरफ। जो कल्टीवेटर्स होते हैं वो काफी ज्यादा फास्ट तरीके से मूव करते हैं उस स्वॉर्ड से बचने के लिए, और शायद कोई निडल को यूज करते हैं। हाली सोच रहा होता है कि जो व्हाइट लाइट है वो एक्चुअल में सिल्वर निडल है, जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। कितनी ज्यादा अमेजिंग ट्रिक है ये। वो दोनों गार्डियंस ऐसे गोल गोल घूम रहे होते हैं, अपने आप को बचा रहे होते हैं स्वॉर्ड से। काफी ज्यादा सिल्वर की निडल्स नीचे गिर रही होती हैं। डिस्पल्स बोल रहे होते हैं कि देखो इतने ज्यादा हिडन वेपन्स। कल्टीवेटर बोल रहा होता है कि छोटे मोटे ऑर्डिनरी से मेटल कैसे मेरे प्रीशियस ट्रेजर को रोक सकते हैं। तभी जो एक गार्डन होता है वो अपनी स्वॉर्ड को लेके आगे की तरफ जा रहा होता है। वो स्वॉर्ड से डील कर रहा होता है और दूसरा रुक जाता है। गार्डन की स्वॉर्ड के आसपास ओरा निकल रहा होता है, स्वॉर्ड ओरा होता है। वो ये सुप्रीम स्किल होती है जो कि स्वॉर्ड विल्डर्स का सपना होती है। सभी हैरान होते हैं उसे देख के। ज़ियांग सोच रहा होता है कि बेवकूफ खुश क्यों है लोग ये, अगर कल्टीवेटर यहाँ पे नहीं होता तो इस स्वॉर्ड ओरा हम सभी को खत्म कर देता। वो डर ही रहा होता है। गार्डन अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है उस डिफेंस बैरियर के अगेंस्ट में, पर वो पीछे बाउंस हो जाता है। उसको इंटरनल इंजरीज आ जाती हैं और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। उसकी तलवार भी टूट गई होती है। फ्लाइंग स्वॉर्ड भी नीचे गिर जाती है। मतलब एक्चुअल में ट्रेजर के अगेंस्ट में नहीं, वो स्वॉर्ड के अगेंस्ट में गया होता है। सेक्ट के लोग खुश हो जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि हम जीत गए, तो कितना ज्यादा कमाल का है, फ्लाइंग स्वॉर्ड हार चुकी है। सेक्ट मास्टर भी काफी ज्यादा खुश होता है। एक गार्डियन दूसरे गार्डियन को देखता है, फिर वो पीछे मुड़ता है। कल्टीवेटर बोल रहा होता है कैसे हो सकता है। जो गार्डियन ठीक होता है वो कल्टीवेटर की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है। काफी ज्यादा चेयरिंग चली होती है। कल्टीवेटर बोल रहा होता है मेरी फ्लैंक स्वॉर्ड मूव क्यों नहीं कर रही है। तभी गार्डियन अटैक करने के लिए आगे की तरफ जा रहा होता है। वो एवं ही डरने की कोशिश कर रहा होता है कल्टीवेटर, बट फिर वो अपने असली रूप को दिखाता है और बोलता है कि तुम कितने ज्यादा आसानी से बेवकूफ बनाए जा सकते हो। दूसरा गार्डियन बोलता है कि नहीं डोज करो, पर जो पहले वाला गार्डियन होता है वो कुछ समझ नहीं पाता, और जो स्वॉर्ड होती है वो उसकी गर्दन के आर पार निकल जाती है और उसकी गर्दन को वहीं पे कट कर देती है। गार्डियन का सर अलग हो जाता है और वो वहीं पे मर जाता है। ऐसे सेक्ट अपने दो गार्डियंस को खो बैठता है। पहले तो काफी ज्यादा शोर मचा होता था, बट फिर ऐसा देखने के बाद सुन्न पड़ जाते हैं 7 प्रोफाउंड गेट्स के डिसिपल्स, क्योंकि 2 लेजेंडरी सीनियर मास्टर्स ऐसे ही मारे जाते हैं। सिर्फ एक ही बचा होता है, और जो एक बचा हुआ है वो भी मरेगा इस हिसाब से। तो जो वोल्फ गैंग के लोग होते हैं वो काफी ज्यादा खुशी मना रहे होते हैं। डिसिपल्स डरे होते हैं 7 प्रोफाउंड सेक्ट के। हर जगह डर ही डर होता है। जियांग बोल रहा होता है कि वांग तुम मेरे को मारना चाहते थे, सपने देख रहे हो तुम्हारे जो सीनियर मास्टर्स हैं जो इतने ज्यादा टाइम से कल्टीवेट कर रहे थे, मतलब ट्रेन कर रहे थे, वो मर ही गए लास्ट में। तुमने ये सोचा था कि मेरे पास कोई सीक्रेट वेपन नहीं होगा, अब ऐसा लग रहा है कि हम जीतेंगे। कल्टीवेटर हंस रहा होता है और बोलता है कि क्या ही कर लोगे, तुम मरोगे मेरे हाथों। ये तो इतना ज्यादा आसान है कि मैं एक चींटियों की आर्मी को खत्म कर रहा हूँ। वो लास्ट बचे हुए कल्टीवेटर मतलब गार्डन के ऊपर भी अटैक करने लगा होता है। तब जो स्वॉर्ड होती है वो गार्डन के बिल्कुल पास जाके रुक जाती है। कोई बोल रहा होता है, मतलब हानली की एंट्री होती है, वो बोल रहा होता है कि जो चीज ये हवा में उड़ रही है तो कितनी ज्यादा अच्छी लग रही है देखने में। वो रुक गई होती है ऐसे हवा में। कल्टीवेटर कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता और बोलता है कि ये मतलब मेरे हाथ में क्यों नहीं है। बाकी के डिस्पल्स बोल रहे होते हैं कि स्वॉर्ड हमारी तरफ कैसे आ रही है। जियांग डरा होता है। जो स्वॉर्ड होती है वो हानली के हाथों में आ जाती है और बोलता है हानली कि मुझे काफी ज्यादा पसंद है, ऐसा क्यों नहीं करते तुम किसे, तुम मुझे दे दो। वो स्वॉर्ड को अपना बना लेता है। सभी काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि चल क्या रहा है, इसने स्वॉर्ड ऐसे कैसे पकड़ ली। भांग भी हैरान होता है। तभी ली बोलता है कि हाँ ली, तुमने मुझे कभी ये चीज नहीं सिखाई, तुम ऐसा भी कर सकते हो, तुमने बताया नहीं मुझे, ये तो कितनी ज्यादा ताकतवर है। अब मुझे पता भी नहीं कि क्या बोल सकता हूँ मैं। जो ब्लड वॉल्फ गैंग होती है वो डरी होती है काफी ज्यादा, और जो कल्टीवेटर होता है उसकी भी हालत खराब होती है। सभी ऐसी तारीफ ही कर रहे होते हैं हानली की। कल्टीवेटर सोच रहा होता है कि ये क्या, इसने मेरी ताकत को कैसे न्यूट्रलाइज कर लिया, ये आया कहां से, इसका मतलब इसकी ताकत मुझसे ज्यादा है। ये बच्चा भी कल्टीवेटर है, ये सिर्फ 17-18 साल का, ये कैसे पॉसिबल है। यहाँ पे कल्टीवेटर क्या कर रहा है, ये सब सचमुच कितना ज्यादा बुरा। और देखो इसको, कितना ज्यादा शांत एक्सप्रेशन है इसका, मैं तो मर जाऊंगा यहाँ पे। हाँ लिए वैसे खतरनाक ही प्रिटेंड करते, तुम सभी जानते हो। ऐसे बाहर से तो नॉर्मल
शांत लग रहा होता है पर अंदर उसके काफी खतरनाक चीजें चली होती हैं। लाइक वो सोच रहा होता है कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैंने ऐसी हरकत क्यों, एकदम से क्यों मूव कर गया मैं। हालांकि ऐसे मन ही मन सोच रहा होता है कि उसे पहले एक तरीके से जेलसी हो गई थी फ्लाइंग स्वॉर्ड को देख के। हालांकि ये सोचा होता है पहले कि वो तब अटैक करेगा जब इमोर्टल अपने डिफेंस सिस्टम को खत्म कर देगा, तब वो उससे स्वॉर्ड लेगा। पर जैसे उसने फ्लाइंग स्वॉर्ड को उड़ते हुए देखा तो उसे काफी ज्यादा लालच आया और उसने अपनी तरफ उसे खींच लिया। काफी ज्यादा डेंजरस मूव था ये। हाल ही सोच रहा होता है चाहे मेरी ताकत इससे ज्यादा भी क्यों ना हो, पर मुझे पता नहीं कि मैं उसकी शील्ड को तोड़ पाऊंगा कि नहीं। अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं, पर मेरे को अटैक करना ही पड़ेगा। चलो एटलीस्ट मुझे इसे डराना पड़ेगा ताकि मैं साइकोलॉजिकल एडवांटेज ले पाऊँ, मतलब डर डर के ये हार जाए मुझसे, फिर मेरे जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके एक्सप्रेशन को देख के ऐसा लग रहा है कि इसकी तो ऑलरेडी हालत खराब हुई पड़ी है। फिर हाली ऐसे ही उस स्वॉर्ड को एक टेल्समैन के अंदर डाल देता है और बोलता है कि ये तो सिर्फ एक टेल्समैन है। कल्टिवेटर रो रहा होता है और बोलता है कि ये कैसे कर पा रहा है, अगर मैं इससे सीधे सीधे लड़ूंगा तो मैं बहुत बुरी मौत मरूंगा। हार्ली उसे अपनी जेब में डाल लेता है। वो सोच रहा होता है कि मुझे अभी टेल्समैन को यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि कुछ कर सकता है और ऊपर से जो मेरी ऑब्जेक्ट को अपने पास लाने वाली टेक्निक है वो इतनी ताकतवर नहीं है, तो चीजें खराब हो जाएंगी। कल्टिवेटर सोच रहा होता है कि मेरा टेल्समैन ये है कौन। हार्ली काफी ज्यादा डरा रहा होता है उस कल्टिवेटर को, फिर वो एकदम से गायब हो जाता है। कल्टिवेटर बोल रहा होता है कि वो कहाँ गया। हार्ली ऐसे हवा में होता है, एकदम से उसके सामने आ जाता है। बाकी लोगों की हालत ही खराब हुई पड़ी होती है ऐसे हार्ली को हवा में देख के। जो कल्टिवेटर होता है वो बोल रहा होता है तुम क्या कर रहे हो, मैंने इस जगह के मिनरल्स के पीछे भी मतलब अपना लालच नहीं दिखाया, ना ही स्पिरिचुअल हर्ब्स की बात कर, ना ही मेडिसिन की। मैं सिर्फ गोल्ड ही लेता हूँ इन गरीबों से, मतलब ये जो मोटल्स है, आम इंसान है। तुम्हारे पास कोई रीजन नहीं है मुझे मारने का, मैंने कुछ भी तुम्हारी फैमिली को नहीं की है। हाली सोच रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि इसने मुझे एक कल्टिवेटर्स के क्लैन का मेंबर समझ लिया है। हाली बोल रहा होता है अच्छा तुम कौन हो, तुम कैसे आम लोगों के बिजनेस में या फिर इनके मैटर में पैर डाल रहे हो, तुम इनके रेलम के ऑर्डर को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, तुमने काफी बड़ी गलती कर दी है हमारे क्लैन के चीजों को मुश्किल बना के। कल्टिवेटर डरा होता है, वो सोच रहा होता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इंसान इतने ज्यादा प्यार से बात करेगा। ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर अटैक नहीं करेगा, अगर मैं इसे ध्यान से हैंडल करूं तो शायद मेरे पास चांस होगा, मैं बच सकता हूँ। कल्टिवेटर बोलता है कि मेरा नाम क्वीन ईलिंग है, मैं डिसिपल हूँ ये क्लैन का, मैं बस इस प्लेस से जा ही रहा था, गुजर ही रहा था। मैं सिर्फ वाइल्ड वोल्फ गैंग के लीडर को इसलिए हेल्प कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरा दोस्त है। नहीं तुम देखते हो मैंने कभी ऑफेंड ही नहीं किया तुम्हारे क्लैन को, मैं होप करता हूँ तुम मुझे माफ कर दो सर। क्या मैं नाम जान सकता हूँ तुम्हारे क्लैन का, मैं तुम्हारे घर आऊंगा तुमसे मिलने के लिए और माफी मांगने के लिए। हाल ही सोच रहा होता है कि काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा है, जो ये क्लैन की रेपुटेशन है वो ज्यादा होगी, शायद ये जाने माने कल्टिवेटर हो सकते हैं। पर ये डरा क्यों है, इतना बड़ा क्लैन है इसके पीछे, तो क्यों डरा है। इसका मतलब ये झूठ नहीं बोल रहा है, सिर्फ ये एक छोटा मोटा इंसान है उस फैमिली का। इसका ये मतलब है कि चीजें खराब नहीं होंगी चाहे मैं इसे मार भी दूंगा तो। हाँ बोलता है अच्छा। कल्टिवेटर खुश होता है, सोच रहा होता है कि इतने प्यार से कैसे बात कर रहा है, ये अच्छी बात है, मतलब मेरे पास चांस है, मैं जिंदा बच सकता हूँ यहाँ पे। हार्ली बोलता है क्यूनलिंग तुम ये क्लैन के हो, तो तुम्हारा मतलब वो फेमस है क्लैन। कल्टिवेटर बोल रहा होता है कि हाँ ये क्लैन, तुम इस नाम को जानते हो तो तुम मुझे तंग नहीं करोगे है ना, ये काफी ज्यादा रिस्पेक्टेड है। हार्ली ऐसे सोच ही रहा होता है उसके बारे में। कल्टिवेटर ऐसे बकवास कर रहा होता है कि मैंने कभी तुम्हारे क्लैन को तंग नहीं किया, मतलब वो छोटी छोटी चीजें कर रहा होता है ताकि हार्ली उसे छोड़ दे। बाकी लोग बोल रहे होते हैं कि ये बात क्या कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं सुन पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि ये बोना डरा हुआ है, पर चल क्या रहा है। हार्ली बोलता है मुझे पता नहीं मैं क्या करूँ, ऐसे क्यों नहीं करता मैं कि तुम्हें अपने क्लैन के एल्डर्स के पास लेके जाता हूँ और इस मैटर को उनको देता हूँ डिसाइड करने के लिए। कल्टिवेटर बोलता है नहीं 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 नहीं, तुम क्यों तंग कर रहे हो उन्हें, मुझे लगता है कि हायर अप के पास बुरा इंप्रेशन जाएगा, तुम ऐसे छोटे मोटे मैटर को उनको थोड़ी दे सकते हो, तुम्हारा फ्यूचर भी खराब होगा अगर तुम उन्हें तंग करोगे तो। वो सोच रहा होता है कि अच्छी बात है कि बच्चा बेवकूफ है, ऐसा लग रहा है कि इसको कुछ पता ही नहीं है। मेरे को लगता है कि ये जस्ट अभी हमारे रेलम में एंटर हुआ है, ये हैरानी की बात नहीं कि इतना ज्यादा ताकतवर है। अगर ये अपने क्लैन के साथ ही हर टाइम कल्टीवेट कर रहा है तो ऑब्वियसली ताकतवर हो गई ना। मेरे को कितनी ज्यादा जलसी हो रही है। हाल बोलते शुक्रिया याद दिलाने के लिए, अगर तुम नहीं होते तो मेरे क्लैन के एल्डर्स मुझे डांटते। कल्टीवेटर बोलता है कोई मेंशन करने की जरूरत नहीं है। हाल बोलता है अगर तुम इतने ज्यादा काइंड हो तो मैं तुम्हारी ट्रेजर को तुम्हें वापस दे देता हूँ। कुछ ज्यादा खुश होता है ये देख के कि उसका टेल्समैन उसे वापस मिल रहा होता है। हाल बोलता है कि मैं इसे कैसे वापस दूं तुम्हें, मतलब वो हाथ को आगे तरफ ढाल रहा होता है, भेज रहा होता है, पर जो शील्ड होती है, बैरियर होता है कल्टीवेटर का, वो टेल्समैन को अपने पास नहीं आने दे रहा होता है। वो उसको पाने के लिए जल्दी से अपने बैरियर को हटाता है। हाँ बोलते हैं छोटा सा मैटर है। कल्टीवेटर पकड़ने लगा होता है उस टेल्समैन को, बोलता है शुक्रिया, हम दोनों दोस्त ही रहते हैं। हाँ बोलते कि एल्डर तुम पर्सनली यहाँ पे क्यों आए। कल्टीवेटर डर जाता है, बोलता है क्या। वो एकदम से पीछे देखता है कोई भी नहीं होता वहां पे, फिर वो डरता है और बोलता है क्या मुझे बेवकूफ बनाया गया। हाल ही फायर बॉल को यूज करता है, जो फायर बॉल होता है वो कल्टीवेटर के आर पार निकल जाता है। वो जो फायर बॉल होता है वो उस कल्टीवेटर को जिंदा ही जला देता है वहां पे, मतलब कुछ भी नहीं बचता उसके शरीर का। कल्टीवेटर को जलते हुए देख के सभी लोग
काफी ज्यादा डर जाते हैं। वैसे ही मतलब काफी सिचुएशन खराब हुई पड़ी होती है। हाली बोल रहा होता है कि मैंने कर दिखाया, इतनी चीजें आसान नहीं थी। जियारोंग बोल रहा होता है कैसे हो सकता है, मेरा गोल्ड मास्टर मारा गया, हम जीत रहे थे, ये क्या हुआ। वो सोच रहा होता है कि कितना ज्यादा कमाल का है। ये तो शुक्र है कि मतलब मैंने डॉक्टर को पार्टिसिपेट करने के लिए बोल दिया था डेथ मैच में। ये एक लकी स्टार है जो हमें हेवन ने भेजा हुआ, मुझे कितना ज्यादा पसंद है। हाली राख में कुछ ढूंढ रहा होता है, सोच रहा होता है कि ये तो कितना ज्यादा गर्म है, मुझे जल्दी से उस चीज को बचाना पड़ेगा ताकि वो जल ना जाए। वो ऐसी चीजें ढूंढ रहा होता है, उसे बुक्स वगैरह मिलती हैं, टेल्समैन मिलते हैं। वो सोच रहा होता है कि अभी तो ये यूजफुल नहीं है पर आगे काम में आएंगे, अभी भी इन्हें कुछ नहीं हुआ है। एक क्विंटलैंड के बारे में ऐसा क्यों लिखा हुआ, क्या ये जो बोना था ये मतलब उनका असली वारिस नहीं था क्या। तो ऐसे हैरानी से पीछे की तरफ देखते हैं, बाकी सभी काम पे होते हैं, खासकर जो वोल्फ गैंग के लोग होते हैं। सो गाइस ये एपिसोड इतना था, अब नेक्स्ट लाता हूँ मैं कुछ दिनों में, तब तक के लिए आप इस वीडियो पे लाइक करते हो। मिलते हैं आपसे, बाय।